कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी साल 2021 में घट सकती है। जहां एक तरफ कर्मचारियों की सैलरी घटेगी, वहीं दूसरी तरफ कंपनी को भी आपके लिए पैसे भरने पड़ेंगे। इसका असर ये होगा कि भले ही आपके बैंक के खाते में कम सैलरी आए, लेकिन आपके पीएफ और ग्रेच्युटी में आपकी कंपनी को आपके लिए ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया जा रहा है। अब भारत में भी और देशों की तरह सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अगले वर्ष की शुरुआत से यानी कि अप्रैल 2021 से कर्मचारियों की इन हैंड या कह सकते हैं टेक होम सैलरी के कंपोनेंट या स्ट्रक्चर में बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। इसके तहत किसी भी कर्मचारी को मिलने वाले अलाउंस यानी सैलरी के साथ मिलने वाले भत्ते कुल सैलरी या सीटीसी से 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर के 50% तक होगी। इस नियम का पालन करने के लिए कंपनियों को सैलरी के बेसिक पे कंपोनेंट को बढ़ाना होगा, जिसके चलते ग्रेच्युटी पेमेंट और कर्मचारी की ओर से भरे जाने वाले प्रोविडेंट फंड की रकम बढ़ जाएगी। रिटायरमेंट के लिए डाली जाने वाली रकम बढ़ने का सीधा मतलब ये है कि आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन आपका रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा। इस पर टैक्स एक्सपर्ट नीरज भगत का कहना है कि कैश फ्लो थोड़ा कम ज़रूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर पीएफ ज़्यादा जमा होगा तो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग भी बढ़ेगी, जिससे आगे चलकर काफ़ी मदद मिलेगी। वर्तमान में अधिकतर प्राइवेट कंपनियां कुल सीटीसी के बड़े हिस्से में गैर भत्ते वाला हिस्सा कम और भत्ते वाला हिस्सा ज़्यादा रखने को वरीयता देती है। हालांकि नया नियम आ जाने के बाद से ये बदल जाएगा। संभावना है कि नियमों से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी प्रभावित होगी, क्योंकि आमतौर पर उन्हें ज़्यादा भत्ता मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेंगे। नए नियमों के अनुसार कंपनियों को 50% बेसिक सैलरी की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए उनकी बेसिक सैलरी को बढ़ाना होगा। टैक्स एक्सपर्ट नितिन गोयल ने कहा कि न्यू वेज कोड एक्ट में जो वेजेस की डेफिनेशन है, उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा पड़ेगा। ऐसे में आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए कंपनियां तरीके भी ढूंढ रही हैं, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे आम आदमी पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।